आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया? सच बताना। नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। ये सूत्र ये काम, ये सूत्र ये काम। जब तक एक 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 लाइन में नहीं लिखोगे ना, तब तक अभी तो बढ़िया चल रहा है सब, क्योंकि अभी तो सारे सूत्र रोज रिवाइज हो रहे हैं। जब ये हटके साहित्य पे आएगा ना, तो व्याकरण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। पता है आपको, व्याकरण उधर से खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे इतना सा ही स्पेस है, याद रखो, इतने से स्पेस में चीज आती जाएगी तो नई वाली तो आती जाएगी और आगे वाली हटती जाएगी, याद रखो। इसीलिए व्याकरण को यदि चाह रहे हो कि बरकरार रहे, तो एक सिंगल लाइन में बता रही हूं क्या करना है। व्याकरण का शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये सूत्र ये कार्य, ये सूत्र ये कार्य, है ना। एक एक समास का, संधि का, प्रत्यय का, सबका ये करो। और फिर वो जो कॉपी या रजिस्टर बन रहा है ना आपका वन लाइनर, उसको वीक में एक बार पूरा पढ़ना है। संडे हॉलीडे रहता है जनरली, संडे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। टारगेट लेके चलो कि भाई मेरा काम 10 बजे तक हो जाए प्रॉपरली। देन मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट, भले 12, 1, 2, 3, 4, है ना, व्हेनेवर, जब तक आप पढ़ें तब तक वो अच्छे से निकल जाए, तो व्याकरण भी बरकरार रहेगा और साहित्य तो चल ही रहा होगा। आ रहा है समझ में? ये होता है पढ़ने का प्लानिंग। अदरवाइज अभी ग्रामर निकला, साहित्य बहुत बड़ा खजाना है, वो जब आएगा तो ग्रामर बिल्कुल कंप्लीटली नील हो चुका होगा। फिर जब व्याकरण पे आओगे तो साहित्य नील हो चुका होगा। आप चाह रहे हो दोनों को पकड़ के रखूं, तो एकमात्र प्लानिंग यही है। मतलब मैं अपनी लाइफ में जो करती हूँ वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। आ रहा है समझ में? इससे दोनों चीजें टिकी रहेंगी। फिर जब हम लोग शिक्षण विधियों पे आएंगे, बाय द वे सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग शिक्षण विधियों पे आएंगे, तो आपका ग्रामर का टॉपिक जो वीकली चल रहा है, वो ग्रामर सॉलिड हो चुका होगा, वो चलाना ही है एवरी संडे। फिर क्या करना है, साहित्य का भी ऐसा शॉर्ट नोट्स बना दो। फिर साहित्य जब आने लगे तो ग्रामर इतनी बार हो चुका होगा कि ग्रामर जो 10 घंटे में खत्म होता होगा शुरू शुरू में, वो कम से कम 3-4 घंटे में ही खत्म होने लगेगा। हाँ या ना? सही है ना? और फिर उसके पीछे क्या लगा दो आप, साहित्य लगा दो। यानी मॉर्निंग से दोपहर तक तो व्याकरण, और नाइट के 1-2 घंटे कौन, साहित्य, एवरी वीक। आ रहे समझ में? ऐसे करके दो चीजें। देन जब आपका शिक्षण विधियां भी हो जाए तो संडे संडे तीनों चीजें हैं, मॉर्निंग से नून, नून से इवनिंग, देन इवनिंग से नाइट। आ रहा है समझ में? ये प्लानिंग्स होती, पढ़ते सभी है बच्चों, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में कौन पढ़ रहा है, चीजों को बार बार रिवाइज कौन कर रहा है, वही जीतता है। मैं हमेशा जीतने वाली चीजें आपको बताती हूँ। जो चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी उसके पीछे 4 घंटे लगाने की बजाय उसको एक चार्ट बनाओ, एक ही बार 4 घंटे लगेंगे, चिपका दो। इसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं, दीवारें भर दो। मैं रोज कह रही हूँ, ये चीजें तब जरूर याद आएंगी जब 1-2 नंबर से रह जाओगे। 2 नंबर ही कम पड़े। मैम ने कहा था काश दीवार पे चिपक गई होती और याद आई होती तो ये 2 नंबर आ जाते मेरे। आ रहा है समझ में? फेल होने का मतलब 4 साल पीछे जाना है, आपके फ्रेंड से 4 साल पीछे जाना है, फेल होने का मतलब। समझ रहे हो? इसलिए प्लीज जो चीजें बताई जा रही है, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मेरी बेटी को भी मैं कहती हूँ, मम्मा ने जो कह दिया दैट्स अ ट्रू, इसके आगे बिल्कुल डेडलाइन है, इसके आगे सोचना ही नहीं है। तुम अपना सोचना बंद कर दो, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। तो मैं आपके लिए भी वही कहूंगी कि आप सोचना बंद कर दो। मैंने कह दिया कोई चीज टफ है, दीवार पे लिख के उसको चिपकाओ, तो बस चिपका दो। इसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं रट लूंगा, मैं याद कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना। आपके पेरेंट्स का भी जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस 1000 ठोकरे खा के इंसान का एक व्यू बनता है कि ये करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात? 1000 ठोकर जब इंसान खाता ना, तो एक व्यू बन जाता है, नहीं नहीं ये चीज ऐसे करनी है ताकि सेफ रहेंगे हम लोग। फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो व्यू नहीं बनाऊ, मैं तो फिर ठोकर खाऊं, है ना। ठोकर खाने के बाद मैं अपना व्यू बाद में बनाऊंगा, तो क्यों ठोकर खा रहे हो? हम आपको बचा रहे हैं ना पहले ही, हम आपको बचा रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट निकलता चला जाएगा। उससे बेटर क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। संडे संडे उस पूरी कॉपी को रिवाइज करो। देन साहित्य आएगा तो साहित्य की भी कॉपी लगाओ, उसको भी रिवाइज करो। देन शिक्षण विधियां या आपका साइको आता है उसको भी रिवाइज करो। संडे संडे कुछ भी नया नहीं करना है, पुराना जितना पढ़ा है केवल उसके रिवीजन का टाइम है। आ रहा है समझ में? थोड़ा प्लानिंग से पढ़ो बच्चों, सफलता सबको मिलती है, यहीं से बैठे हुए कुछ लोग चुन जाएंगे, ये तो मानते हो। यहीं से इस भीड़ में बैठे हुए कुछ लोग एकदम अलग निकल जाएंगे और फिर हम यहीं बैठे रह जाएंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है। मैं नहीं चाह रही वो इतिहास दोबारा दोहरे, इसलिए आपको चीजें बताती चली जा रही हूँ कि कहाँ ठोकरे नहीं खानी है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उस चीज को बहुत अच्छे से सीरियसली लो, मेरे से आगे मत सोचो, बस एक ही चीज याद रखो।
मैंने खूब सोचा हुआ है आपके लिए कि टाइम कैसे बचाऊं इन बच्चों का, इनको कैसे चीजें रिमाइंड कराऊं, हमेशा चीजें माइंड में ही रहें, कंफ्यूजन नहीं हो, वो चीजें मैं कैसे करूं। तो मैंने सोच ली सारी चीजें। आप मेरे से आगे कुछ मत सोचना। मैंने कहा टफ चीज लग रही कोई भी लिख दो, बस उसके आगे डेडलाइन है, इसके आगे नहीं सोचना है। ठीक है, शुरू करें। शॉर्ट नोट्स बना देना, दैट्स ऑल। पूरी क्लास का सारांश जो है ना ये यही है, शॉर्ट नोट्स बनाना, संडे संडे उसको रिवीजन में लो। चलिए आइए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, बढ़े आगे, बढ़े आगे।